औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश कोर्स के पार्ट 2 जो कि टेंसेस पर मुश्तमिल है, उसके लेसन नंबर 16 पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि मिस्टर टेंस ने जो वसीयत की उसके मुताबिक पास्ट के हाँ भी जब थर्ड बेबी पैदा हुआ तो उसका नाम भी प्रेजेंट के थर्ड बेबी परफेक्ट के निस्बत से इसका नाम भी पास्ट परफेक्ट टेंस रख दिया गया। तो आए इसके जो हालात वाक़यात हैं, इसके शब रोज़ की रूटीन जो है वो क्या थी, क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये मिस्टर टेंस के जो हर 3 बेटों के 4-4 बेटे जो पैदा हुए, यानी कि उसके 12 जो पोते थे, उसके बारे में ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो काम करती है। तो प्रेज़ेंट जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके लास्ट पे हम पहचान कैसे पाएँगे कि ये प्रेज़ेंट है, तो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में है, हैं, हूँ वग़ैरह आता है। और इसी तरह पास्ट जो है उसके उर्दू फ़िक़रात के आखिर पे था, थे, थी वग़ैरह आएगा, तो हम पहचान पाएँगे कि ये उसका टेंस मिस्टर टेंस का पास्ट बेटा है। और जब फ्यूचर की बात आएगी तो फिर हम उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि जो पास्ट का थर्ड बेबी था, कौन-सा परफेक्ट, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। तो चलें चलते हैं इसके अगली स्लाइड पे। तो इसके अंदर वो फ़ॉर्मूला जो कि मैं हर टेंस के अंदर आपको याद करवाता हूँ, क्योंकि इसके बगैर करेक्ट ट्रांसलेशन नामुमकिन है। जिसके अंदर सबसे पहले आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे सेंटेंस को कि ये किस टेंस के साथ इसका ताल्लुक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन-सा यूज़ होगा। अगर इंग्लिश से उर्दू करेंगे तो हम ये चेक कर लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन-सा यूज़ हुआ है। और इसी तरह उसके बाद वर्ब की कौन-सी फ़ॉर्म इस्तेमाल हुई है इसके अंदर, ये आया कि सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर हम करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाएँगे, ख़्वाह उर्दू से इंग्लिश हो या इंग्लिश से उर्दू हो। तो आगे इसका मुख्तसर सा तारुफ़ देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में माज़ी में किसी काम का मुकम्मल हो जाना ज़ाहिर किया जाता है। ये सबसे आसान टेंस होता है, क्योंकि इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जो कि हैड है, और थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होगी। लिहाजा इस वजह से ये टेंस मिस्टर टेंस का ये जो उसकी वसीयत के मुताबिक थर्ड बेबी है, ख़्वाह वो इंडेफिनिट का हो या इसका हो परफेक्ट का, पास्ट का या फ्यूचर का। तो लेकिन उन तीनों में से भी सबसे ईज़ीएस्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म तो तमाम तीनों के साथ ही लगेगी। चलिए आगे चलते हैं, इसको और मज़ीद देखते हैं। अच्छा, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में चुका, था, चुकी, थी, चुके, थे वगैरह आता है कि था, थे, थी तो पास्ट के पहचान है कि उसका जो मिस्टर टेंस का सेकंड बेबी सेकंड उसका बेटा था पास्ट, उसके लास्ट पे था, थे, थी वगैरह आएगा। ठीक है, था, थे, थी वगैरह से पहले चुका जब आ जाए तो हमें बिला खौफो तरदीद ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कौन-सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है? अभी हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, कैसे बनाया कैसे जाए, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, कैसे इसके फ़िक़रात बनाए जाएँ। पहले हमें ये तो पता चलना चाहिए कि सेंटेंसेस होते कितने किस्म के हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि मैं पिछले टेंसेस के अंदर भी बता चुका हूँ। तो वही इसके अंदर सबसे पहले सिंपल अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं इस टेंस के मुताबिक। जैसे वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुके थे। ठीक है? तो ये क्या है, बिल्कुल सादा फ़िक़रात है। अब सेकंड वन इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, मनफ़ी फ़िक़रात जो हैं, वो स्कूल नहीं जा चुका था, वो स्कूल नहीं जा चुके थे, ये नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएँगे। थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वो कौन से होते हैं जिसके अंदर किसी के बारे में कोई क्वेश्चन किया गया, पूछा गया हो, क्या वो स्कूल जा चुका था? क्या वो स्कूल जा चुके थे? एक्सेट्रा।
उसके बाद फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कौन से होते हैं? यानी सवालिया मनफी फिक्रात। जैसे क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था? क्या वो स्कूल नहीं जा चुके थे? क्या वो एग्जाम दे चुका क्या वो एग्जाम नहीं दे चुका था? तो ये कौन सी एग्जाम्पल किसकी हुई? पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो आगे अभी देखते हैं इसके प्रोसीजर मेथड की तरफ कि कैसे इसको बनाया जाता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। तो चलें इसके सबसे पहले सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो देखते हैं। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो स्टार्ट में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। ठीक है, ही जो है सब्जेक्ट है, हैड वो फॉर्मूले के मुताबिक आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई गो की, टू प्रीपोजिशन स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो क्या बना? ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। सेम प्लूरल अगर नाउन होगा तो स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल दे हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके थे। ठीक है, अभी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस के देखते हैं। अगर सिंगुलर नाउन हो तो फिर क्या करेंगे? स्टार्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे वो स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह प्लूरल नाउन के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुके थे। ये तो थी नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात की एग्जाम्पल्स। तो अभी आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसके स्ट्रक्चर क्या होगा। स्टार्ट में हैड को हेल्पिंग वर्ब जो इस सेंटेंस में, इस टेंसेस में इस टेंस में यूज हुआ है हैड, वो हैड को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड आई गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका था? क्या मैं स्कूल जा चुका था? और इसी तरह अगर प्लूरल नाउन होगा तो हैड को स्टार्ट में और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे क्या वो स्कूल जा चुका था, क्या वो स्कूल जा चुके थे। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, हैड दे गॉन टू स्कूल। उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंगुलर नाउन के लिए वही सेम, हैड स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसा क्या वो स्कूल नहीं जा चुका था? हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका था? हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल। तो इसी तरह प्लूरल नाउन के लिए हैड को स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या वो स्कूल नहीं जा चुके थे? हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये एग्जांपल्स किसकी हैं? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अभी हम इसके रिव्यू सेशन की तरफ चलते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन कि पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानदेही करें। ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से हमने ढूंढना है कि कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही हैड गॉन टू स्कूल, ही वाज रीडिंग अ बुक, ही हैज रेड अ बुक, ही हैव बीन रीडिंग अ बुक। तो कौन सा है? आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर समझ ना आए तो एक दफ़ा लेक्चर सुनिएगा, उसके बाद फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि आपको डिटेल के साथ बता दिया जाए। उसके बाद मंदरजा ज़ैन में से किसके साथ हैड लगाया जाएगा? दे, ही, शी या तमाम प्रोनाउन के साथ जो ऊपर बयान किए गए हैं। तो ये भी बहुत इजी है। इंशाल्लाह इसका भी आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त किसको जुमले के शुरू में लगाते हैं? हैड को या सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को या फॉर्म को? तो बताइएगा, इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर नाम इसके बारे में मालूम हो। तो आगे चलते हैं। ही हैड अनाउंस्ड को नेगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? हैड, ये तो क्वेश्चन मार्क वाला आ गया, इसमें नॉट का यूज करेंगे। अब नॉट वाले भी यहाँ पे दो हैं, ही हैड नॉट अनाउंस्ड, ही नॉट हैड अनाउंस्ड। तो आप यकीनन तीसरा भी है, ही हैड अनाउंस्ड नॉट।
तो आप कौन सा लगाएंगे? हम पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा है उसका, अगर नहीं तो फिर भी एक दफ़ा इसको लेक्चर को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे ऐसा फ़ायदा हासिल होगा। आगे वो दरख्वास्त लिख चुका था को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी ट्रांसलेट करनी है तो सबसे पहले उसके पहचान करनी है। पहचान चुका था से पहचान होगी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अभी हम इसको पास्ट परफेक्ट मेथड के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ही वाज रिटन एन एप्लीकेशन, या ही हैड रिटन एन एप्लीकेशन, या ही इज रिटन एन एप्लीकेशन, या ही आर रिटन एन एप्लीकेशन। तो इसमें मेरे ख्याल से आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह आप बेहतर जवाब इसका करेक्ट जवाब देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग AHA सक्सेस एकेडमी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।